कभी सोचा है कि यूके छोड़कर बाहर जाने वाले अमीर लोग क्यों सुकून से निकल जाते थे, मगर अब अचानक इन्हें रोकने के लिए हुकूमत ने अचानक एक ना बड़ा फैसला क्यों किया। 5 साल लगातार ये पाउंड कमाते रहे, फिर ये अचानक इन्होंने अपनी जायदादें बेची और अपना बिजनेस उठाया। कोई दुबई निकल गया, कोई यूरोप निकल गया, वहां जाके इन्होंने ना अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली। लेकिन अब यूके छोड़ना फ्री नहीं है, अब 20% आपको चार्जेस लगेंगे, चाहे आपकी जायदाद 6,000 पाउंड की हो या 6 मिलियन की। ये नया कानून सिर्फ टैक्स नहीं, एक वार्निंग है। यूके छोड़ोगे तो पहले टैक्स दो। लेकिन आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये टैक्स कब लगेगा, किस पर लगेगा, आप कैसे बच सकते हैं? अगर आपने स्टेटस अपना बेचकर बाहर सेट होने का सोच लिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वार्निंग है, क्योंकि फैसला आपकी जेब पर पड़ने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी पिछले कुछ सालों से ना यूके में एक नया रुझान सामने आया है। लोग चुपके से ना यूके को छोड़कर ना यूरोप, दुबई, कनाडा, अमेरिका और अफ्रीका जैसे मुल्कों की तरफ जा रहे थे। क्या वजह कि लोग अपना घर, नौकरी, पूरा मुस्तकबिल बदल रहे थे। क्या आपने भी ये तब्दीली महसूस की? अगर आपने नहीं की तो लेकिन हुकूमत ने, यूके हुकूमत ने इस तब्दीली को अच्छे से महसूस कर लिया। इस सिलसिले को रोकने के लिए ना एक नया कानून लागू कर दिया गया है। सवाल ये है, आखिर ये फैसला क्यों किया गया और इसका आम शहरी पर क्या असर पड़ेगा? ब्रेग्जिट के बाद ना एक अनोखी लहर उठी। बहुत से लोग अपने पासपोर्ट जो संभालते थे और खामोशी से ना यूरोप की तरफ निकल जाते थे। सोचिए वो लम्हा जब कोई अपनी बरसों की मेहनत, यादें, जायदादें छोड़कर ना किसी और मुल्क की तरफ चल पड़ते हैं, तो ये कितना मुश्किल फैसला होता होगा। लेकिन सवाल ये है, आखिर लोग अपना सब कुछ बेचकर टैक्स हेवन ममालिक में क्यों जा रहे थे? हुकूमत ये सब देख रही थी, उन्होंने कड़ी नजर रखी हुई थी, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन ममालिक में ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं है, जिसने ना लोगों को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। वक्त के साथ एक और मसला सामने आने लग गया। जो लोग यूके छोड़ रहे थे वो आम लोग बिल्कुल भी नहीं थे। वो अपने साथ सरमाया, कारोबार और सालों की जमा पूंजी भी साथ लेके जा रहे थे। ये लोग सिर्फ अपनी जेबें नहीं भर रहे थे, बल्कि पूरे मोहल्ले, शहर और संतों में भी चला रहे थे। कारोबार खोलते थे, फैक्ट्रियां चलाते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, जिनसे ना सिर्फ सड़कें बनती थी बल्कि हजारों लोगों के चूल्हे भी जलते थे। कितने घर वीरान हुए, कितनी नौकरियां खत्म हुई। एक मुल्क की तरक्की के साथ लाखों ख्वाब भी टूट गए। अब एक नया मोड़ आया। जैसे जैसे लोग अपना सरमाया और कारोबार लेकर बाहर जा रहे थे, यूके की जो इक्तदादी दीवारें ना हिलने लगी थी। ये सारा मामला सुनकर लगता था जैसे यूके में एक खामोशी तूफान उठ चुका है। यूके में ना एक अजीब सी हवा चल रही है। नौकरियां कम हो रही हैं, लोग हाली घूम रहे हैं, और ऊपर से एक और बड़ी चीज सामने आई है। ब्रेग्जिट के बाद हजारों अमीर लोग, बड़े कारोबारी, सरमायादार सब यहां से निकलकर ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जहां टैक्स बहुत कम है, बल्कि कई जगह तो है ही नहीं। सोचे जरा, जो यहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते थे, कारोबार खड़ा किया हुआ था, सैकड़ों लोगों को नौकरी उन्होंने दी हुई थी, वो सब अपना माल असबाब फैक्ट्रियां बेच कर ना पाउंड में ना पैसे लेकर बाहर निकल रहे हैं। वहां जाकर नया सेटअप कर रहे हैं, और मजे की बात यह है, टैक्स बचाकर जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पे। लेकिन इस सब का नुकसान पूरा यूके भुगत रहा है। जरा तसव्वुर करें, जो लोग यहाँ हजारों का रोजगार देते थे, उनके जाने से कितने घर वीरान हुए, कितने बच्चों की फीसें रुक गई, कितनी फैमिलीज का चूल्हा बुझ चुका था। अब यूके में एक तरफ ना फॉरेन रेव्स की जो तेजी से कम हो रहा है, दूसरी तरफ लोग जॉब्स ना मिलने की वजह से परेशान हो रहे हैं। हुकूमत के पास बस एक ही आसरा बचा है कि जाने वालों से कुछ ना कुछ लेकर इन्हें जाने दिया जाए। अब असल ट्विस्ट ये है कि हुकूमत ने सोचा है कि ये सब लोग तो जा रहे हैं, रोका नहीं जा सकता, तो क्यों ना जाते वक्त इन पर 20% टैक्स लगा दिया जाए। इसका नाम भी दिया जाए सेटिंग अप चार्ज। यानी आप यूके छोड़ेंगे ना तो पहले यहाँ का हिस्सा देना होगा। प्लान ये है, जो भी अपना स्टेटस, फैक्ट्री, कारोबार या प्रॉपर्टी फरोख्त करेगा, बाहर जाएगा, उस पर 20% टैक्स लगेगा। यहाँ तक कि वो इमिग्रेंट्स भी जो वर्क वीजा या बिजनेस वीजे पे आएंगे, वो अब अपना सेटअप यूरोप, दुबई या दूसरे मुल्कों में ले जाना चाहते हैं, तो वो पहले 20% देना होगा उनको। हुकूमत का अंदाजा ये है कि इस फैसले से एक साल में ना कम से कम तकरीबन 2 अरब पाउंड वापस खजाने में आ सकते हैं। क्या ये टैक्स वाकई लोगों का रोक पाएगा, या लोग ये सोचकर पहले से ही निकलना शुरू कर देंगे कि बाद में 20% हमें देना पड़ेगा? जो अभी मौजूद जो लेबर हुकूमत है ना, वो नवंबर में अपना नया बजट पेश करने वाली है, और इसी वजह से ये सारा मामला अभी ज्यादा अहम हो गया है।
माहिरीन का कहना है अगर ये टैक्स वाला नया कानून वाकई नवंबर 2025 के बजट में शामिल हो गया तो आने वाले वक्त में ना एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले चंद सालों में कम से कम 2,67,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने बगैर कुछ दिए यूके को हैरबाद कह दिया। यही वजह है कि हुकूमत अब चाहती है कि जो भी चाहे वो जो भी यहाँ से जाए वो हाथ खाली ना जाए, यहाँ पे कुछ दे के जाए। बहुत सारे ऐसे लोग बगैर कोई टैक्स दिए छुप छुपा के ना यहाँ से निकल गए और पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तक भी नहीं। लेकिन अब जिस तरह हुकूमत नया कानून ला रही है, इन सब को जो जाना चाहते हैं एक बार फिर सोच लें कि ये फैसला सच में ठीक है या नहीं। यूके में बेरोजगार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, लोग परेशान हैं, हुकूमत पर बर्डन पड़ता जा रहा है। आखिर हुकूमत खुद कितने कारखाने लगा सकती है? असल हाल तो यही है कि सरमायादारों को किसी तरह यहाँ रोक कर रखा जाए। और सच पूछे तो हुकूमत के रवैये से तो यही लगता है कि वो टैक्स कम करने की बजाय बड़े कारोबारी लोगों को कोई खास रिलीफ देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि लगता यही है कि आने वाले वक्त में ना टैक्स और ज़्यादा बढ़ेंगे ताकि मुल्क की टूटती हुई जो मैशियत है ना उसको किसी तरीके से संभाला जा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग खुद जाके रीड आउट कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ शैला वर्ड को दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।